राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा। राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा। राघव को मैं न दूंगा। यदि दे दिया तो क्या होगा? अरे मेरे प्राण ना बचेंगे, मेरे प्राण ना बचेंगे। ये दान करते करते, ये दान करते करते, राघव को मैं दूंगा। राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, हो मुनिनाथ मरते। महाराज दशरथ जी कह रहे हैं, बिना भैया जल के मछली जी सकती है, मैं अपने राम के बिना जी नहीं सकता। विश्वामित्र बोले तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। वशिष्ठ मुनि ने देखा कि विश्वामित्र जी चले जाएंगे, तो महाराज दशरथ को बुलाया और कहा, राजन ये मोह छोड़ो कि ये पुत्र हमारा है, ये राम तुम्हारा नहीं है। राम का अवतार ब्राह्मणों के लिए हुआ है, राम का अवतार गौ के लिए हुआ है, राम का अवतार देवताओं के लिए हुआ है, राम का अवतार संतों के लिए हुआ है, तुम्हारे लिए नहीं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु, माया गुण गोपार। ये मोह छोड़ो पुत्र का, इस संसार में कोई का कोई नहीं महाराज। अब विश्वामित्र मांगने आए हैं तो इनको दे दो राम को। महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव राम के साथ में छोटे भाई को मांग रहे तो किसको भेज दूं? तो वशिष्ठ मुनि को पता है कि विश्वामित्र राम को लेने आए हैं और राम को ले जाएंगे, जनकपुर भी जाएंगे। और जनकपुर जाएंगे तो राम जी धनुहा तोड़ेंगे वहां, और जब धनुहा तोड़ेंगे तो वहां पर परशुराम आएंगे, वहां पर लक्ष्मण का काम है, इसलिए लक्ष्मण को भेजो। और भरत को भेजोगे यदि तो भरत भैया तो रामों से ज्यादा सीधे बीधे। राम जी हाथ जोड़ेंगे, अरे महाराज शिव जी का धनुहा तोड़ने वाला कोई शिव जी का प्रिय होगा, और जिसने ऐसा अपराध किया है वो आप जैसे ब्राह्मणों का दास होगा। तो भरत जी यदि होंगे साथ में तो परशुराम के चरणों में गिर जाएंगे, अरे होई महाराज गलती हो गई, माफ कर दो, धनुहा टूट गया तो कुछ बात। इसलिए वहां पर काम है लक्ष्मण का, लक्ष्मण को भेजो। राम लक्ष्मण को महाराज दशरथ ने सभा में बुलाया। राम जी आ गए। दशरथ ने कहा, भैया विश्वामित्र महामुनि के साथ जाओ, इनकी सेवा में मैं भेज रहा हूं तुमको। राम जी बोले, गुरुजी लेने आए हमको? बोले हाँ भैया हम तुमको लेने आए। काहे के लिए लेने आए हो? विश्वामित्र जी कहा कि भैया चलो वन बसा दो, हमारा वन बस जाए। राम जी बोले, गुरु जी वन तो बसा देंगे, तुम्हारा बदले में का दिया हो हमका? जब तुम्हारा वन बसा देंगे तो बदले में कुछ हमको दोगे? विश्वामित्र ने कहा, भैया तुम हमारा वन बसा दो
और हम तुम्हारा घर बसा देंगे, बिहाव करवा दे आप तुम्हारा। और का ले हो भाई? कहा पक्का? बोले हाँ पक्का चलो। अब दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ में चल पड़े। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, जय हो। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र महानिधि पाई। और जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को पा गए तो विश्वामित्र फूले नहीं समाते हैं। विश्वामित्र जान रहे गड़ा हुआ खजाना मिल गया है हमको, गड़ा हुआ किसी का धन मिल गया हो हमको। किसी को गड़ा हुआ धन मिल जाए तो वो भैया फूला नहीं समाएगा, वो समझेगा गांव में अब हमसे आगे कौन है, हा? ऐसे सामरे सरकार और गोरे सरकार को विश्वामित्र पा गए हैं तो ऐसा लगता है कि विश्वामित्र जी को गड़ा हुआ धन मिल गया है, धन। और दोनों भाई राम लक्ष्मण गुरु जी के साथ में जा रहे हैं। अब तो भैया कुछ दूर अयोध्या से निकले हैं, भैया बक्सर जिला महाराज को पड़ा। और उसी बक्सर जिले में बिहार प्रांत में राम जी का आगमन हुआ तो बिहार प्रांत में भगवान श्री राम जी ने देखा बड़ा सुंदर वन। विश्वामित्र जी ने राम को वन दिखा दिया। बोले चले जात मुनि दीन दिखाई। विश्वामित्र जी ने राम को क्या दिखा दिया? वही सुंदर वन। राम जी ने कहा गुरुदेव थोड़ा यहाँ पर विश्राम किया जाए। विश्वामित्र बोले भैया विश्राम मत करना। बोले का है? तो कहा अब ये जगह विश्राम करने के योग्य नहीं बची। वैसे बड़ा सुंदर था ये वन, लोग पर यहाँ पर बहुत रहते थे, लेकिन जब से रावण का अधिकार हो गया है, रावण त्रिलोक की विजेता बन गया है, तब से अपने सैनिकों को उसने जहां तहां रोक दिया है। तो ये जो वन देख ताड़क वन नाम है इसका। इस वन में 1000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का नाम की राक्षसी रहती है भैया। उसको अगस्त ऋषि का श्राप है, जैसे सुगंध आएगी उसको प्राणी की सुगंध जैसे ताड़का को आएगी, तुरंत प्राणी को राम जी वो निगल जाएगी, खा जाएगी। तो भैया राम होशियार रहना। और अकेले नहीं है, उसके 2 बेटा है मारीच सुबाहु, और उसके साथ में 14,000 राक्षसी सेना है। राम जी सोचने लगे, मुस्कुराने लगे मन ही मन में, और बोले गुरुदेव भले रोज आती होगी लेकिन आज तो बुलाना पड़ेगा तब आएगी। राम जी ने बाण निकाला एक, और राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और छोड़ दिया। बाण जो राम जी ने छोड़ा उसमें ऐसा हाहाकार का शब्द भरा था, लगता था कि संसार में प्रलय आ जाएगी। और जैसे वो हाहाकार का शब्द सुना भैया ताड़का दौड़ पड़ी। सुनी ताड़का क्रोध करी धाई, दौड़ पड़ी। बाबा जी कहते हैं भगवान जी ने एक बाण छोड़ा ताड़का पर, एक ही बाण में ताड़का को मेरे राम जी ने मार डाला। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, एक
एक बाण में भगवान ने मार डाला। वो ताड़का पृथ्वी पर गिरी, मर गई। अब देखो भगवान की उदारता, भगवान कैसे हैं। सबसे पहले तो भगवान ने ताड़का को मार डाला, फिर ताड़का को दीन जाना। तो दीन जान करके भगवान ने ताड़का को अपना दिव्य स्वरूप प्रदान किया और अपने लोक को भेज दिया। दीन जानी तेहि निज पद दीन्हा, अपने लोक को भेज दिया। विश्वामित्र जी ने देखा, अरे ये इतने छोटे बालक, वो अकेले ही ने 1000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का को मार डाला। ये बालक कोई साधारण नहीं है। तो विश्वामित्र जी ने अनेक विद्याएं प्रदान की राम जी को, अनेक विद्याएं, लेकिन लक्ष्मण जी को कुछ नहीं दिया। राम जी को 2 विद्याएं ऐसी प्रदान की, एक का नाम बला और एक का नाम अति बला, जिससे ना भूख लगे ना राम जी को प्यास लगे, न तो बल घटे न तेज घटे। न लक्ष्मण जी को कुछ नहीं दिया। लक्ष्मण जी महाराज सबचा गए कि हम साथ में आए, भैया साथ में आए। तो गुरु जी ने भैया को सब कुछ दे दिया और हमको कुछ नहीं दिया। देखो सदगुरु जो होता है वो हृदय की बात जान जाता है। विश्वामित्र जी लक्ष्मण की बात जान गए कि लक्ष्मण जी सबचा गए, गुरु जी ने हमको कुछ नहीं दिया। तो गुरु जी ने लक्ष्मण को बाण दिया, एक बाण। गुरु जी से लक्ष्मण ने कहा, गुरुदेव ये एक बाण? बोले हाँ, ये बाण रख लो, इस बाण में ऐसी दिव्यता है, जब धनुष पर चढ़ाओगे, लक्ष्मण जितनी संख्या सोच लोगे, 1000, 2000, 20000, 10,000, जितनी सोच लो, एक कई में साफ हुई जाई। लक्ष्मण ने रख तो लिया, कहा असली है नकली जब समय आएगा तब देखूंगा, प्रैक्टिकल करेंगे। आश्रम में गए गुरु जी के, रात बीती, सवेरा हुआ तो सुबेरे भगवान राम जी ने कहा, गुरुदेव अब यज्ञ करो, निर्भय हो जाओ, और हम रखवाली कर रहे तुम्हारी यज्ञ की। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जागी करहु तुम जाई। सन रघुराई, निर्भय जागी करहु तुम जाई। मुनझारी आप रहे मख की रखवारी। विश्वामित्र जी ऋषि मुनियों के साथ में यज्ञ करने लगे और भगवान रखवाली करने लगे। भगवान गेट पर खड़े हो गए धनुष बाण लेकर, और जैसे हवन का सुगंधित धुआं आकाश में फैला, मारीच और सुबाहु ये अपनी 14,000 राक्षसी सेना के साथ में यज्ञ पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़े। मार डालो, सबको खा जाओ, किसी को जिंदा ना छोड़ो आज। लेकिन उन्हें नहीं पता है राम जी आ गए हैं यज्ञ में। राम जी ने क्या देखा कि 14,000 सेना आ रही है और ताड़का के पुत्र मारीच और सुबाहु आगे आगे हैं। राम जी ने मारीच को देखा, सुबाहु को देखा, सोचने लगे मार डालो।
फिर सोचा मारीच को आज नहीं मारूंगा, अधमरा कर दूंगा। मारूंगा नहीं, अधमरा कर दूंगा, यहां रुकने भी नहीं दूंगा, इसको विदेश भेज दूंगा। राम जी ने बाण निकाला, पवनास्त्र मंत्र का प्रयोग किया। वो बाण ताड़का जी का जो भैया पुत्र है मारीच, उस पर छोड़ दिया। 100 योजन समुद्र के उस पार राम जी ने मारीच को भेज दिया। मारीच जा करके लंका में गिरा माता निकुंबला देवी के भैया स्थान पर, मठ पर, वहीं पर रहने लगा। यदि राम जी चाहते तो मारीच को समाप्त कर देते, मार डालते, लेकिन क्यों नहीं मारा? क्योंकि राम जी ने मन में सोचा अभी तो लीलो हमारी नहीं शुरू हुई है, बिहावो नहीं हुआ है और सीता हरण होना है। सीता हरण में मुख्य रोल है मारीच का। यदि मारीच ना होता तो इतनी सहजता में सीता हरण ना हो पाता। राम जी ने कहा मारीच मैं तुमको सीता हरण में मार डालूंगा। आज भगवान ने मारीच को लंका भेज दिया। अग्नि बाण के भैया प्रयोग से सुबाहु को भस्म कर दिया। और जैसे राम जी ने तीसरा बाण निकालना चाहा, लक्ष्मण जी बोले भैया अब का, राम जी बोले भैया ये देखो 14,000 राक्षस, इनको सबको मार डालूंगा। लक्ष्मण जी बोले भैया ऐसा है, आप राजा हो और राजा हो करके प्रजा पर हाथ उठाओगे तो अधर्म होगा। ये प्रजा है मारीच सुबाहु की, वो हम आपके प्रजा हैं, इनको हमारे हवाले छोड़ दो। लक्ष्मण जी सोचने लगे भैया है अकेले ये 14,000, मेरे भैया कब तक युद्ध करेंगे इनसे। और गुरु जी ने बाण हमको दिया था एक, वो हमसे कहा था जितनी संख्या सोच लो कि एक ही में साफ हो जाएगी, तो लाओ उसको आजमाए ले असली है कि नकली बाण। और लक्ष्मण जी ने क्या किया, वही बाण जो गुरु जी ने दिया था भैया उसको छोड़ दिया। संख्या मन में सोची कितनी 14,000, और भैया बाण बहुत असली था, ये कई बाण में 14,000 राक्षसी की सेना समाप्त। तो पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। पावक सर मारी असुरा द्विज निर्भयकारी, स्तुति करता देव मुनि झारी। स्तुति करता देव मुनि झारी। विश्वामित्र की यज्ञ पूर्ण करवाई। देवता ऋषि मुनि भगवान का अभिनंदन करने लगे, वंदन करने लगे। और ऋषि मुनियों ने राजा राम नाम रख दिया भगवान का। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र जी की यज्ञ संपन्न करवा दी, राक्षसों का संहार कर दिया। जब विश्वामित्र जी से राम जी ने वादा किया था वन बसा देंगे तुम्हारा, वो राम जी ने तो वादा पूरा कर दिया। अब विश्वामित्र का वादा बचा है कौन, कि भैया घर बसा देंगे तुम्हारा। कुछ दिन विश्वामित्र जी के आश्रम में रुके। ताहा पुनि का छोका दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन परदाया। और एक दिन की बात,
विश्वामित्र जी ने राम से कहा, राम चलो हम तुमको चरित्र एक दिखा लावे। बोले मिथिला नगर में चरित्र हो रहा है। बोले कैसा चरित्र गुरुदेव? तो कहा धनुष यज्ञ। जिस मेले में धनुहा टूटता है उसको कहते हैं धनुष यज्ञ। तो भैया मिथिला नगर में मेला हो रहा है, धनुहा टूटेगा, आप चलो दिखा लावे। धनुष जाकी सुन रघुकुल नाथ, धनुष जाकी सुन रघुकुल नाथ। धनुष जाकी सुन रघुकुल नाथ, धनुष जाकी सुन रघुकुल नाथ। हरषि चले मुनि वर के साथ। हरषि चले मुनिवर के साथ।